अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू नेक्स्ट ब्यूटिशियन क्लास। आज की क्लास बहुत छोटी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी गर्ल, क्योंकि मैंने आज आपको अंडरटोन्स के बारे में बताना है। हर लड़की मेकअप करती है, चाहे बीबी क्रीम तक लगाती है, लेकिन हर लड़की मेकअप पसंद करती है हल्का फुल्का, जिस कि स्किन इवन टोन लगे। हर चीज़, हर एक को सेल्फ ग्रूमिंग अच्छी लगती है, और जो प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये क्लास। या जिनके साथ ये मसला आता है कि वो टेस्ट करके अपनी बेस लेकर आते हैं, उसके बावजूद जब फेस पर लगाते हैं वो या डल कर जाती है, डार्क कर जाती है, या एक्स्ट्रा वाइट हो जाती है, या कभी भी उन्हें बेस सेलेक्ट करना नहीं आता। आज की वीडियो में जो मैं आपको प्रोफेशनल ट्रिक बताऊंगी, आई होप उसके बाद किसी को कभी मसला नहीं आएगा बेस अपने लिए सेलेक्ट करने में या अपने क्लाइंट पे लगाने के लिए। तो आज मैंने आपको अंडरटोन्स के बारे में बताना है। मोस्टली यही होता है कि अंडरटोन्स के बारे में कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से अब वो फाउंडेशन सेलेक्ट करने में हमेशा गलती कर जाते हैं। फाउंडेशन हमेशा अंडरटोन्स के साथ सिलेक्ट की जाती है। अब हमारी अंडरटोन्स क्या होती हैं, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ छोटी सी मिसाल के साथ। आपके सामने ये एक चार्ट लाई हूँ, आपने सिर्फ फेस पे फोकस करना है। आपके लिए नॉर्मल लाइफ में ये दोनों फेयर कलर है, ठीक है। लेकिन ये फेयर किस तरह से, एक आप देखोगे तो येलो टोन में फेयर है, एक आप देखोगे तो पिंक टोन में फेयर है। ये जो अंडर टोन्स होती हैं ना, वो ये होती हैं कि वो फेयर किस टोन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हम प्रोफेशनल वे में अंडरटोन्स कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि क्रेलॉन बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी अंडरटोन्स के साथ बेस बनाते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा सीरीज़ हैं, और उन्होंने वो सीरीज़ किस तरह से बनाई है, इसी तरह अंडरटोन्स को सामने रखते हुए उन्होंने सीरीज़ बनाई। उनकी डब्ल्यू की सीरीज़ है, एफएस की सीरीज़ है। ये चार्ट है जो मैंने उनकी वेबसाइट से देखा कि उन्होंने भी जो बेसिस बनाई हुई हैं, फाउंडेशंस बनाए हुए हैं, वो सब अंडरटोन्स को सामने रखते हुए बनाए हैं। तो आप आज अगर आप अंडरटोन सीख जाओगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी कोई गलत फाउंडेशन सेलेक्ट करोगे। इस चार्ट पेपर को आपने बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला हमारा कूल है, कूल अंडरटोन है। आप देखोगे थोड़ी सी ब्लूइश टोन में है, और जो हमारी नेचुरल है वो थोड़ी सी स्किन शेड में है, और जो हमारी ऑलिव अंडरटोन है वो थोड़ी सी ग्रीन में है। ये ज़्यादातर आपको सामने रंग में देखने को मिलती है। और जो लास्ट में वार्म टोन है, येलोइश, डार्क येलोइश, ये भी हमारी बिल्कुल सामने में मिलती हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कूल थोड़ी सी येलोइश में है, नेचुरल स्किन में है, वार्म हमारी येलो में है, और जो ऑलिव है वो ग्रीन डार्क येलोइश में है। ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे जो फर्स्ट दो हैं वो फेयर कलर, जो लास्ट दो हैं वो थोड़े से गंदमी बादामी से कुछ शेड है। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, यही समझा जाता है। ये थोड़ा सा गंदमी कलर है, ये थोड़ा सा वाइट कलर है, बस ये सब। इसको अगर ये येलो टोन में है तो इसको येलो बेस लगानी है। जबकि हमारी जो अंडरटोन्स हैं, ऑलिव, नेचुरल, कूल एंड वार्म, ये हमारी सारी अंडरटोन्स हैं। आपको मैं अब वेन्स के साथ बताती हूँ कि अगर आपको स्किन देख के नहीं आइडिया हो रहा तो आप वेन्स के साथ कैसे समझ सकते हो ये कौन सी अंडरटोन स्किन है। ठीक है, हमारी जो कूल अंडरटोन है उसकी आप देखोगे तो वेन्स ब्लू और पर्पलिश सी होंगी। ये वेन्स कहाँ की हैं, जो हमारी कलाई होती है, जहाँ पे मोस्टली ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हार्ट की वेन्स जिनको बोला जाता है, जो हाथ के पास होती हैं कलाई में, ये वो वेन्स हैं। और जो हमारी नेचुरल है, आप गौर करोगे तो उनकी ब्लू और ग्रीन वेन्स होंगी। और जो वार्म है उनकी ग्रीन और ऑलिव वेन। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया कि किस अंडरटोन्स की कौन सी वेन्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह फिर अगेन बताती हूँ, जो कूल हैं वो हमारी ब्लू और पर्पलिश में होंगी, जो वार्म है वो ग्रीन और ऑलिव में, और जो नेचुरल है वो पर्पल और ग्रीन में। बिल्कुल इसी तरह अगर आप प्रोफेशनल चल रहे हो, आपको अपने क्लाइंट की अंडरटोन देखनी है, तो आप स्किन से अगर आपको गाइड नहीं हो रहा फेस से, तो आप वेन से गाइडलाइन ले सकते हो। ठीक है, अब एक बार क्रेलॉन वालों का भी चार्ट रिपीट कर लेते हैं। वार्म वालों की, जिनकी वार्म अंडरटोन होती हैं, उनकी वेन्स ऑलिव और ग्रीन कलर में होती हैं। जो कूल अंडरटोन स्किन होती हैं, उनकी ब्लू और पर्पली सी वेन्स होती हैं। और जो हमारी नेचुरल अंडरटोन है, उनकी वेन्स ब्लू ग्रीन कह लो या पर्पल ग्रीन कह लो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जो मैं आपको अंडरटोन समझाना चाह रही थी, वो बेसिकली अंडरटोन्स क्या होती हैं। अंडरटोन्स इतनी मैटर करती हैं, जैसे कि अगर कोई ड्रेस डिज़ाइनर है ना, वो भी जो ड्रेसेस के कलर्स बनाते हैं वो अंडरटोन्स को रखते हुए बनाते हैं। हमें सिलेक्शन करने में गलत होता है। तो हमें कभी ऐसा होता है कि मैंने वो रेड कलर फलां कलर पहना था तो मुझ पे सूट नहीं किया, अच्छा वाला मेरा फेयर कलर उसमें डल लग रहा था, या मतलब कि इसी तरह होता है, या मैंने वो कलर पहना मुझ पे सूट नहीं कर रहा था, पता नहीं अजीब सी लुक आ रही थी। बिल्कुल ऐसे होता है जब हम गलत कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग या अंडर टोन के अकॉर्डिंग।
जैसे कि अब एक एग्जांपल दूं तो ये ग्रीन के ही सभी शेड्स हैं, लेकिन जो वार्म टोन्स के लोग होते हैं जिनकी स्किन टोन वार्म अंडरटोन वार्म होती है, वो ग्रीन के ऊपर वाले जो 2 शेड हैं वो सिलेक्ट करें, और जो कूल टोन में है जिनकी वार्म वो अंडरटोन है वो नीचे के ग्रीन के 2 शेड है। ये ग्रीन के ही सभी शेड, लेकिन ग्रीन में कौन सी टोन उठानी है जो आपके अंडरटोन के साथ मैच करे। डिज़ाइनर्स भी क्या करते हैं, जब आप किसी डिज़ाइनर को हायर करते हो वो आपके अंडरटोन देखता है, उसके अकॉर्डिंग जब वो ड्रेस और कलर सब सेलेक्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको सूट क्यों कर जाता है, बिल्कुल इसलिए सूट करता है क्योंकि वो आपके अंडरटोन्स को देखते हुए। खैर ये सब चीज़ें तो आपको कोई ड्रेस डिज़ाइनर ही समझाएगा अगर आप वो काम सीखना चाहो, डिज़ाइनिंग की तरफ आपका रुझान हो। मैं आपको मेकअप सिखा रही हूँ, मेरा सिर्फ मकसद है आपको मिसाल देकर समझाना कि अंडरटोन्स कितनी वैल्यूएबल होती हैं एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, एक ड्रेस डिज़ाइनर के लिए, हर एक नॉर्मल के लिए भी। आप अगर घर में भी आप कपड़े कोई बना रहे हो किसी फंक्शन के लिए, तो आपको अपनी अंडरटोन्स के हिसाब से बनाओगे तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिस पे आप कहोगे तो उसमें उस दिन पे मेरा मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जिसमें उस दिन पे लग रही थी। अगर आप अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग कलर आपने रेड पहना, आप रेड ही पहनो, लेकिन रेड की आपने कौन सी टोन सेलेक्ट करनी है अपनी अंडरटोन्स के हिसाब से, ठीक है। आपने ब्लू पहनना है, ब्लू ही पहनो। सबके अपने अपने फेवरेट्स कलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि अंडरटोन के हिसाब से ही चला जाता है। आपको फेवरेट कलर नहीं पहन सकते, बिल्कुल पहन सकते हो, लेकिन उस कलर की जो अंडरटोन होगी ना आपने वो सिलेक्ट करनी है तो बहुत अच्छा लगेगा कलर। बिल्कुल इसी तरह अगर मेकअप की तरफ आएँ तो जब आप अंडरटोन्स के हिसाब से बेस सेलेक्ट करोगे तो वो बहुत ही प्रोफेशनल लुक और बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम किया हुआ लगेगा। तो बस ये छोटी सी टिप्स थी और आई होप कि आपको आज अच्छे से समझ आ गई है कि अंडरटोन्स क्या होती हैं। जब मैं आपको आगे बेस बताऊंगी, बेस सेलेक्ट कैसे की जाती है, कौन कौन सी ब्रांड की कैसी कैसी बेस हैं और किस स्किन टोन के हिसाब से बनी हुई हैं, तो जब बेस की क्लास होगी मैं आपको वो सब बातें गाइड कर दूँगी। आज की क्लास में सिर्फ अंडरटोन समझानी थी और आई होप कि सबको समझ आ गई अच्छे से। वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल रही है उनके लिए जो एक्सपर्ट बनना चाह रही हैं, प्रोफेशनल बनना चाह रही हैं, होम बेस्ड पार्लर चलाना चाह रही हैं, ये किसी बड़े स्केल पे चलाना चाह रही हैं, तो और ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनसे इंसान प्रोफेशनल बनता है, एक्सपर्ट बनता है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।